वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने जिन्नों और इंसानों को सिर्फ इसलिए पैदा किया ताकि वो मेरी ही इबादत करें, मेरी ही परस्तिश करें, मेरी ही पूजा करें। असली मकसद से जोड़ दीजिए। अब इबादत का मफहूम बहुत वसी है। अब आप ये ना समझे कि सिर्फ नमाज पढ़ना ही इबादत है। अब हम जब देखेंगे कि मेरे पड़ोस में आदमी भूखा है, वो सोया नहीं है, भूख की वजह से बिलबिला रहा है, तो अब आप तहज्जुद की नमाज नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि इमाम कायनात ने फरमाया, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अल्लाह की कसम वो मोमिन नहीं, अल्लाह की कसम वो मोमिन नहीं, अल्लाह की कसम वो मोमिन नहीं जो खुद तो पेट भर के खाना खा ले और उसका पड़ोसी भूखा सो जाए। अब पड़ोसी भूखा सो रहा है, उसकी फिक्र आपके ऊपर, आपकी जिम्मेदारी है। अगर वो भूखा सो गया और आप तहज्जुद में पड़े रहे, सजदों पे सजदे ठोकते रहे, तो आपकी इबादत बेकार है, क्योंकि अब इबादत इसकी जरूरत नहीं थी, उस भूखे पड़ोसी का पेट भरने की जरूरत इबादत थी। आपने उस इबादत से मुंह मोड़ा, ये इबादत कर रहे हैं वो इबादत। इस वक्त आपको इबादत ये करनी थी कि उस पड़ोसी का पेट पालना था, अपने घर में खाने में शोरबा बढ़ाकर उसको पहुंचाना था, उसके बच्चों को खिलाना और पिलाना था। हम इस इबादत से नहीं जुड़े हैं मेरे भाइयों। जब हम इस इबादत से नहीं जुड़ेंगे तो दुनिया में बदअमनी होगी। आज वो भूखा सो गया, कल आपके ऊपर भी ऐसे हालात आ सकते हैं, कल आपके बीवी बच्चे भी भूखे सो सकते हैं। अब इस्लाम कहता है कि इबादत ये है कि तुम्हारा पड़ोसी भूखा न सोए। इबादत यही नहीं है। यहां तो सूरत हाल ही दूसरी है। ये आदमी इतना ज्यादा आगे कैसे बढ़ रहा है, पैसे में, दौलत में। हमें अपनी परेशानी से, तकलीफ से इतनी तकलीफ नहीं है जितना आपके आराम से हमें तकलीफ है। हमारी आदत बड़ी अजीब है, जो कुछ मिला हम उसको अकेले, हम किसी को नहीं देंगे। एक गांव में एक बैल मर गया और एक कुत्ता उसको नोच नोच के खा रहा है। गांव के दूसरे कुत्ते को बदबू लगी, वो भी आया और गांव के दूसरे कुत्ते उस बैल को खाने के लिए आगे बढ़े, तो इस कुत्ते ने भौंक भौंक कर उनको भगा दिया। कितना खा लेगा ये कुत्ता? 2 किलो, 3 किलो, 4 किलो, 5 किलो। अरे यहां तो 3 कुंटल पड़ा हुआ है। लेकिन कुत्ते की सिफत यह है कि बर्बाद हो